92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। बीर बहोटी पंजे खोल तेरे घर में चोर ही चोर, बीर बहोटी पंजे खोल तेरे घर में चोर ही चोर। 7 साल की नन्ही चिया अपने 2 तल्ले के घर के आंगन में घूम घूम के शोर मचा रही थी। घूमते घूमते चक्कर आने लगते तो वो हंसती और बहकते कदमों को संभालते हुए जमीन पे लुढ़क जाती। आंगन के ठीक सामने वाले कमरे में, जिसके किवाड़ आंगन में और खिड़कियां बाहर सड़क पे खुलती थीं, चिया की माँ रानी सिलाई मशीन को ठीक करने के प्रयास में उलझी हुई थी। एक आध नजर वो सामने खेलती चिया पे डाल देती। काम में उलझी माएं अक्सर बच्चों को अपने सामने ही रखती हैं, और वो भी तब जब बच्चा चिया जैसा शरारती हो। चिया एक बार फिर से घूमी और धड़ाम से गिर गई। उठ के हंसी और वो लाइन फिर से दोहराई और माँ के पास आ गई। माँ अब भी काम में उलझी हुई थी। चिया ने माँ की गर्दन से झूल रहे दुपट्टे को पकड़ लिया और बोली, माँ, बीर बहोटी कब आएगी? जब बारिश होगी तब आएगी। बारिश कब होगी? सवाल फिर आया। अब की रानी ने मशीन छोड़ दी। जानती थी कि अगर अभी इन सवालों को नहीं रोका गया तो वो आते ही जाएंगे। उसने चिया को गोद में उठा लिया और बोली, जब मेरी चिया सो जाएगी तब बारिश होगी और फिर बीर बहोटी बाहर आके चिया के साथ खेलेगी। चलो जाओ, सो जाओ अब। रानी ने चिया को लगभग अपनी गोद में लिटा लिया और गोद के झूले में चिया को झुलाने लगी। झुलाते हुए वो चिया का आजकल का फेवरेट गीत भी गुनगुना रही थी। बीर बहोटी पंजे खोल तेरे घर में चोर ही चोर, मखमल मखमल कदम बढ़ा पानी बरसा नाचे मोर। जब भी रानी ये गीत गुनगुनाती है, कुछ शिकायतें, कुछ शिकवे और मीठी सी नाराजगियां उसके मन में उभर आती हैं, और वो मन ही मन चिया के पिता मेजर विनय से झगड़ने लगती है, जैसा वो उनके होने पे किया करती है। खबरदार जो कभी आगे से चिया को कोई गीत सुनाए या कोई किस्सा। क्यों भाई, अपनी बिटिया को हमने किस्से सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? तो फिर रहा कीजिए ना यहाँ पे। आपके जाने के बाद वो मुझसे जिद करती है कि पापा वाला गीत सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो सुना दिया करो ना। और घर का काम कौन करेगा? अरे, कहानियां कहना भी तो घर ही का काम है। तो छोड़िए ना ये आर्मी की नौकरी, ले लीजिए छुट्टियां, फिर जितनी चाहे कहानियां सुनाइएगा अपनी बिटिया को। चिया ने करवट बदली तो अचानक ये सब जैसे गायब हो गया। कुछ दिनों से विनय की कोई खबर नहीं आई थी। फोन किया तो पता चला कि जहां विनय की ड्यूटी थी वहां से संपर्क टूट गया है। आर्मी ऑफिसर से शादी की है तो इस विरह को तो संगिनी बनाना ही होगा। पर क्या करें, विरह के साथ विनय की याद भी चली आती है, और चले आते हैं विनय के वो मासूम किस्से जो वो अक्सर चिया को सुनाया करते थे। और ये किस्सा तो अभी भी ताजा है, बीर बहोटी पंजे खोल तेरे घर में चोर ही चोर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पापा मेजर विनय को याद कर रही उनकी 7 साल की बेटी चिया को उसकी माँ रानी ने संभाल लिया था, लेकिन वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि मेजर विनय का कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं था। अब आगे 5 राजपुताना राइफल्स में अपनी यूनिट की कमान संभाल रहे मेजर विनय बस अभी पिछले हफ्ते ही महीने भर की छुट्टियां बिता के वापस अपनी पोस्टिंग कश्मीर में पहुंच गए थे, और छोड़ गए थे बहुत सी प्यारी यादें, वो जिनको याद करके अभी अभी रानी, उनकी पत्नी, अपनी बिटिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन
विनय की याद अब भी रानी को तेज बुखार की तरह पकड़े हुए थी। बुखार की तरह यादों को उतरने में वक्त लगता है, और ये बीर बहोटी वाला गीत रानी को यादों में लपेटे जा रहा था। पापा, ये बीर बहोटी क्या होती है? चिया ने पापा की पीठ पे लदे हुए कहा था। मेजर विनय उस वक्त आंगन में बनाई क्यारी की मिट्टी में गुड़ाई कर रहे थे। बीर बहोटी छोटी सी प्यारी सी होती है, मटर के दाने जितनी, लाल लाल मखमल का कवच ओढ़े हुए। कहां पर है? मुझे देखनी है। विनय ने चिया को पीठ से नीचे उतार के अपने सामने किया और बोले थे, वो तो पहली बारिश के बाद निकलती है मिट्टी से। वो सोई रहती है ना, जब बूंद गिरती है तो बाहर आ जाती है। फिर चिया ने पापा की नाक पकड़ ली थी इस बार। तो फिर उसको हथेली पे रखो ऐसे और कहो, बीर बहोटी पंजा खोल, तेरे घर में चोर ही चोर। ये सुन के कि उसके घर में चोर घुसे हैं, वो जल्दी से अपने पंजे बाहर निकाल के चलना शुरू कर देती है ऐसे। विनय ने नन्ही चिया की हथेली पे अपनी 2 उंगलियों से चल के उसको दिखा दिया और उसकी बगल तक पहुंच के गुदगुदी मचा दी। चिया जोर जोर से हंसने लगी थी। बस उस दिन से चिया की जबान पे एक ही गीत था, और था बारिश का इंतजार, ताकि वो लाल मखमल वाली बीर बहोटी को देख पाए, उसको अपनी हथेली पे रख पाए, उसे उस नन्हे नन्हे हाथ पे चला पाए। बाप और बेटी को साथ में खेलते हुए देख के कौन सी माँ का दिल खुश नहीं होगा। पर रानी को कभी कभी बुरा भी लगता। विनय से कहती, बेटी को अपनी आदत मत टलवाओ। जब छोटी सी थी तब परेशान नहीं करती थी, लेकिन आपके जाने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। विनय मुस्कुरा देते। अच्छा, तो चिया को हमारी याद आती है, और आपको? हमने याद करना छोड़ दिया। कोई फायदा, जब सरकार आपको छुट्टी नहीं देती। ये कह के रानी मुंह घुमा लेती। लो, और जो आपके सामने बैठे हैं वो क्या है? विनय रानी का मुंह अपनी तरफ घुमा के पूछते। हमें क्या पता क्या है? साल में एक बार आने को अगर आप छुट्टी कहते हैं तो मैं नहीं मानती। फिर तो आर्मी ऑफिसर से गलत शादी हो गई आपकी। विनय ये बात पूरी भी नहीं कर पाते कि रानी चिकोटी काटना शुरू कर देती। मस्ती मस्ती में सब दिन बिताते, हंसती खेलती ये छोटी सी दुनिया किसी के सपने से कम नहीं थी। जब तक विनय रहते वो अपनी चिया को अपने पास सुलाते, और जब तक कहानियां सुनाते रहते तब तक वो सोती नहीं थी। पर आज पापा नहीं थे। चिया माँ की गोदी में सो रही थी, और माँ उसकी नींद खुलने से डरी हुई थी, क्योंकि चिया उठते ही पूछेगी, माँ मैं सो के उठ गई, अब बारिश होगी ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पति मेजर विनय के साथ बिताए पल रानी को अकेलेपन का एहसास करा रहे थे। विनय का 1 हफ्ते से कोई फोन नहीं आया था, न ही कोई खबर। अब आगे। चिया को बहुत आहिस्ता से अपनी गोदी से उतारकर रानी ने बिस्तर पे लिटा दिया और फिर से अपनी सिलाई मशीन में कुछ ठीक करने लगी। विनय ने कितनी बार कहा था, क्या रानी आप क्यों सिलाई कढ़ाई में लगी रहती हो? मैं हूं ही घरेलू, रानी ने कहा था। अरे बीवियों की तरह घर में उलझी रहती हो, तुम मेजर विनय की बीवी हो, और आर्मी वालों की वाइफ्स की तरह कोई क्लब वगैरह क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? मैं आज ही बात करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं घर पे। विनय तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे ताकि रानी अकेला ना महसूस करे। जिन लोगों की ड्यूटी सीमा पे होती है, परिवार से अलग ही रहना पड़ता है, खासतौर से इन्फेंट्री के जवानों को। शादी के पूरे 8 सालों में मुश्किल से कुछ ही महीने बिताए होंगे उन्होंने रानी के साथ। चिया के होने के 6 महीने बाद उसकी शक्ल देख पाए थे विनय। उसके नन्हे हाथ, उसकी छोटी सी नाक, उसकी हथेलियों को कहाँ महसूस किया था विनय ने। विनय कभी कभी सोचते कि आर्मी में इतने सारे क्लब और संस्थाएं क्यों होती हैं। शायद रानी जैसी पत्नियों को काम में उलझा के सीमा पे तैनात अपने पतियों और रिश्तेदारों की याद को कम करने के लिए। पर रानी ने तो अपने आप को घर में ही उलझा लिया था।
घर के मेजपोश से लेके टीवी कवर तक उसने अपने हाथों से कढ़ाई करके लगाए थे। धीरे धीरे पूरे घर में लटक रहे पर्दों, बिछे हुए मेजपोशों पे एक ही नाम दिखाई देने लगा था, रानी। लेकिन काम में कितना ही उलझे रहो, यादें कभी कम नहीं होती, बस उनके कम होने का एहसास भर होता है। शाम के 4 बज गए थे और रानी की निगाहें टेलीफोन रिसीवर पे थीं। विनय अक्सर 4 बजे ही फोन किया करते हैं, गश्त पे जाने के पहले। लेकिन पिछले हफ्ते से कोई फोन नहीं आया था। तमाम शंकाओं को दिल में लिए उसने आर्मी के इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर फोन लगाया। हेलो जी, मैं मिसेस मेजर विनय बोल रही हूँ। कोई खबर आई क्या इनकी? उस तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर जवाब आया, मैडम हम आपकी कॉल सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लीज लाइन पे बने रहिए। फोन कुछ देर तक टू टू करता रहा, फिर एक भारी आवाज आई। गुड इवनिंग मिसेस विनय, मैं मेजर कॉल बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? देखिए, तेज बारिश और तूफान की वजह से हमारा झाझड़ पोस्ट से संपर्क टूट गया है। आप कल तक वेट कीजिए, हम कल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। इस बार रानी का हौसला जवाब दे गया। कोई मजाक है? आप लोग पिछले कितने दिनों से यही जवाब दे रहे हैं। अरे एक एक दिन कैसे कटता है जानते हैं आप? 1-2 सेकंड के बाद वहां से आवाज आई, मैम हमसे अच्छा कौन जानता होगा, आखिर ड्यूटी तो हम ही करते हैं ना। वहां बैठे लोग तो सिर्फ एहसास भर कर सकते हैं, लेकिन हम तो उस हकीकत में रहते हैं। प्लीज आप शांत हो जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ कई बार हो चुका है। पर हमारे जवानों के पास सारे जरूरी सामान रहते हैं ऐसे मौसम से निपटने के लिए, वो सब ठीक होंगे। और हाँ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इतना कह के मेजर कॉल ने फोन रख दिया। रानी बुझे मन से आंगन में आ गई। काले बादल घिराए थे, जैसे रानी के दिल की कैद से आजाद हो गए हों। 1-2 दिन पहले जब विनय से बात नहीं हुई तो सब सामान्य लग रहा था। हाँ, कहीं फंस गए होंगे, ऐसा हो चुका है पहले भी। पर अगले दिन हंसी चिंता में बदलती है, उससे अगले दिन घबराहट होने लगती है, और उससे अगले दिन किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। रानी को अब किसी अनहोनी का डर सता रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने पति की कोई खबर न मिलने पे आज रानी ने आर्मी इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर फोन लगा दिया था, लेकिन मेजर विनय की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। रानी का दिल किसी अनहोनी से घबरा रहा था। अब आगे। आसमान में काले बादल छा के रह जाएं तो घुटन हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा था। सिर्फ बादल छाए थे जो न बरसते थे और न ही हटते थे। रानी का मन करता कि एक लंबा सा बांस फेर दे आसमां में और बादलों को खदेड़ दे। कमबख्त सांस भी नहीं लेने देते। इससे पहले भी विनय के मुंह से सुन चुकी थी रानी कि बरसात में गश्त पे जाते वक्त उसके साथी रास्ता भटक गए। कई दिनों के बाद उनका पता चला। अपने कर्नल पिता के गुम हो जाने का किस्सा भी वो कई बार अपनी माँ से सुन चुकी थी, लेकिन उस वक्त तो वो पैदा भी नहीं हुई थी जो अपनी माँ की तड़प देख पाती। सीधी सादी घरेलू रानी के गुण बहुत आम थे, शायद यही खास भी था। अपने भाई बहनों की तरह न तो उसको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी और न पार्टी वगैरह में। शायद यही अच्छा लगा था विनय को, और पापा ने अपने अंडर ट्रेनिंग ले रहे विनय को अपनी बेटी का हाथ थमा दिया था। विनय शालीन थे, सो रानी ने भी हाँ कह दिया था। शादी के बाद रानी अपने नए घर में ऐसी रमी कि पूछो मत। विनय के न रहने पे भी वो भाग भाग के अपने घर नहीं गई, पर आज बहुत उलझन में थी वो। जब तक अपने ऊपर न बीते तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। चियाब भी सो ही रही थी। रानी की घबराहट कम नहीं हुई तो उसने अपने पापा को फोन लगा दिया। माँ बाप अपने बच्चों की तकलीफ आवाज सुन के भी पहचान जाते हैं। हेलो पापा, कहते ही कर्नल साहब ने सीधे ही पूछ लिया,
रानी क्या हुआ, सब ठीक तो है? पलकों का बांध आंसुओं के बोझ को नहीं झेल सका और पूरा का पूरा पानी एक ठेल के साथ रानी की आंखों से बह निकला। पापा, इनका 1.5 हफ्ते से कोई पता नहीं है। फोन लगाओ तो कहते हैं तेज बारिश और तूफान की वजह से कांटेक्ट टूट गया है। क्या विनय पेट्रोलिंग पे था? पापा ने पूछा। हाँ, रानी ने हौले से कहा और एक सिसकी भरी। मेरा बहादुर बेटा बस इतनी सी बात के लिए परेशान है। बेटा, हो जाता है ऐसा कभी कभी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बात करता हूं। फोन के उस तरफ से अब सिसकियां आ रही थीं। कर्नल पापा का दिल भी भर आया था। उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, तुम चिया को लेकर घर आ जाओ कुछ दिनों के लिए। अभी तो चिया की स्कूल भी बंद है ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूं, बस दिल घबरा रहा था सो फोन कर लिया। अब के पापा से नहीं रहा गया। वो बोले क्या, हुक्म सुना दिया। सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। वैसे भी मुझे चिया की बहुत याद आ रही थी। बस, और फोन कटने की आवाज आ गई। दोबारा फोन करके रानी ने पापा को आने के लिए मना नहीं किया। रानी ने आंगन में आके देखा, बादल अब भी थे पर बूंद एक भी नहीं गिरी थी। चिया अब भी सोई हुई थी, इस इंतजार में कि जब उठेगी तो बारिश हो रही होगी। रानी के अंदर मां का दिल बेटी चिया के लिए बारिश का इंतजार कर रहा था, वहीं अंदर पत्नी का दिल इन बादलों को फूंक से उड़ा देना चाहता था। इसी बारिश की वजह से तो विनय का कोई अता पता नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मेजर विनय की कोई खबर नहीं मिल रही थी। आर्मी हेडक्वार्टर का कहना था कि तेज बारिश और तूफान की वजह से संपर्क टूट गया है। रानी को किसी अनहोनी का डर लग रहा था, सो उसने कर्नल पापा को फोन लगा दिया था। अब आगे बादल घुमड़ते रहे और रानी का दिल किसी अनहोनी से बैठता गया। जब मन बेचैन हो तो उसको उलझाना ही बेहतर है। कैंटीन तो 7 बजे तक खुलेगी, रसोई का कुछ सामान भी लाना है, रानी ने खुद से कहा और घड़ी की तरफ देखा। अभी 4 ही बज रहे थे। रसोई में जाके खाली और भरे डिब्बों को देख के एक लिस्ट बना ली। चिया को जगाया, जल्दी जल्दी तैयार किया और कैंटोनमेंट की कैंटीन की तरफ निकल गई। बादल अब भी आसमान में टंगे हुए थे, ऐसे जैसे बस अभी बरस पड़ेंगे। कैंटीन पहुंच के जैसे ही सारा सामान काउंटर पे रखा तो सामने मिसेस पाटेकर मिल गई। अरे रानी, कैसी हो? ठीक हूं, आप सुनाइए। मिसेस पाटेकर ने अपनी प्लास्टिक की डलिया में से एक चॉकलेट निकाल के चिया को दे दी और अपना पल्लू ठीक किया। क्रीम कलर की साड़ी जिस पे गोल्डन बॉर्डर था मिसेस पाटेकर पे बहुत अच्छा लग रहा था। रानी ने साड़ी के बॉर्डर को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये रंग आप पे बहुत खिलता है, आपको हल्के रंग बहुत पसंद है ना? थैंक्स, अच्छा मैं चलती हूँ, क्लब जाने का टाइम हो गया। इतना कह के यकायक कुछ चल दी। मिसेस पाटेकर का चेहरा थोड़ा सा जर्द हो गया था। रानी को उनका इस तरह जाना समझ नहीं आया। काउंटर पे खड़ी महिला ने रानी से कहा, जी जब से इनके पति मिसिंग हुए हैं ये ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हल्के रंग में देखे हुए इनको 1 साल होने को है। लाइए आपका बिल बना दूं। रानी के बदन में सनसनी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे जाके सॉरी बोल दे, मगर किस चीज के लिए? उस रंग की तारीफ के लिए जो मिसेस पाटेकर को एक ऐसा जख्म दे गया था जो न बढ़ता था न सूखता था। कैप्टन पाटेकर की गिनती न तो जिंदा में थी न मुर्दा में, वो तो बस मिसिंग थे। इसी डर ने रानी के मन को कुरेद रखा था। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया, पैसे दिए और वापस घर की ओर चल दी। बाहर काले बादल अब भी खामोशी साधे आसमान में टंगे हुए थे। रानी का मन किया कि एक लंबी सी छड़ी से आज बादलों में सुराख कर दे, एक बूंद बारिश तो हो जाए। घर पहुंच के चिया ने जिद की तो रानी ने उसके लिए कस्टर्ड बना दिया। हमेशा की तरह मीठा खाने का मन नहीं किया। कस्टर्ड का प्याला अपने हाथ में लिया और उसको खिलाने लगी। रह रह के उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते।
कहीं विनय को कुछ नहीं 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 नहीं, बस कल फोन आ जाएगा। आज अंधेरा रानी को रास नहीं आ रहा था, सो उसने पूरे घर की बत्तियां ऑन कर दी, यहां तक कि बाथरूम की भी। अकेलेपन और घबराहट को अंधेरा बढ़ा देता है। शुक्र है कि रानी के घर के बल्ब सही थे और तेज जल रहे थे। अभी चिया कस्टर्ड पूरा खत्म ही नहीं कर पाई थी कि बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज हुई। शायद जिप्सी थी, पापा की जिप्सी। कर्नल साहब अपनी बेटी और अपनी नातिन का ख्याल रखने आ गए थे। रानी तेज कदमों से दरवाजे की ओर लपकी। खोला तो देखा पापा ही थे। जिस हौसले से पापा ने अपनी ड्यूटी निभाई थी, उसी हौसले से अपना परिवार भी संभाला था, और आज वो अपनी बेटी को संभालने पहुंच गए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एक बूंद बारिश। इस कहानी में अब तक आपने सुना मेजर विनय की गुमशुदगी ने उनकी पत्नी रानी के मन को भारी कर दिया था। ऐसे में कैंटीन में मिसेस पाटेकर को देख के उसको एक अजीब सा एहसास छू गया, क्योंकि उनके भी पति 1 साल से मिसिंग थे। वो घबरा के वापस अपने घर पे आ गई। अब तक उसके पिता भी आ गए थे, अब आगे। चिया के सामने मजबूत बनी रहने वाली रानी अपने पापा को सामने देख के अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे रे रे रे, ये क्या पागलपन है, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, कर्नल साहब ने रानी के आंसू पोंछते हुए कहा। चिया हाथ में कस्टर्ड का प्याला लिए आ गई। अरे चिया, क्या खा रही है? ये कहते हुए कर्नल साहब ने चिया को गोद में उठा लिया। रानी को तसल्ली देने के बाद कर्नल साहब ने यहां वहां फोन लगाने शुरू किए। आखिर में उन्होंने विनय के रिपोर्टिंग हेडक्वार्टर फोन लगा दिया। गुड इवनिंग, दिस इज कर्नल कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट। अफसरों की पहचान उनके लहजे से ही हो जाती है। ये सुन के दूसरी तरफ तैनात जवान ने जवाब दिया, गुड इवनिंग सर, आपकी क्या सहायता कर सकता हूं मैं? कर्नल साहब ने पूरी बात बताई तो वहां मेजर कॉल आ गए बात करने के लिए। गुड इवनिंग सर, मैम का फोन आया था कल भी, पर अब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, आप तो जानते हैं कि पहाड़ी रास्ते बारिश में कितने खतरनाक हो जाते हैं। सर, आपने फोन किया तो बता देता हूं, पर अभी अपने पास ही रखिएगा, प्रोटोकॉल आप समझते हैं। यहां खड़े कर्नल साहब के चेहरे के भाव बदल गए थे और पास खड़ी रानी उनके चेहरे के भावों को डिकोड करने में लग गई थी। फोन पे बात जारी थी। सर, शक यह भी है कि गश्त करते हुए मेजर की टुकड़ी कहीं रास्ता भटक के एलसी ने पार कर गई हो। मेजर कॉल कह रहे थे कि मेजर विनय कहीं गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान में न प्रवेश कर गए हो। आगे जो बात हुई हो, पर यहां कर्नल अपनी बेटी को देख के मुस्कुराते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ पापा? फोन रखते ही रानी ने पूछा। कर्नल रिटायर होने के बाद भी कर्नल ही रहे, अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मुझे लगता है मौसम ठीक होते विनय की खबर आ जाएगी। अरे एक दफा मेरे साथ भी हो गया था। हम चाइना बॉर्डर पे थे, रास्ता भटक गए थे। 2 महीने बाद खबर मिली थी और यहाँ तेरी माँ ने रो रो के घर भर दिया था। घर तो रानी का भी भरा हुआ था और मन भी इन आंसुओं से जो बाहर आने को बेताब बांध के फट जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पापा के आ जाने से कुछ हौसला तो मिल ही गया था। 3 दिन और निकल गए। उम्मीद की बची खुची रेखाएं अब मिटने लगी थीं। कर्नल साहब का रौबीला चेहरा अब बिना रौब के खाली लग रहा था। रानी भी छुप छुप के रो लेती, ये बात उसका गुलाबी चेहरा देख के कोई भी बता सकता था। दोपहर का वक्त था, फोन की घंटी बजी। अनहोनी की खबर कौन सुनना चाहता है, सो कुछ देर तक कर्नल साहब और रानी एक दूसरे को देखते रहे। फोन बजता रहा। फोन उठाओ, कर्नल साहब ने कहा। बेटी को किसी अनहोनी से संभाल लेने की ताकत उनमें थी, पर बेटी को अनहोनी की खबर देने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। रानी को एक पल के लिए अपने बदन पे वो क्रीम कलर की साड़ी दिख गई जैसी मिसेस पाटेकर पहने हुए थी। हेलो,
बस रानी ने इतना ही कहा और जोर जोर से रोने लगी। एक हाथ से उसने फोन के रिसीवर को हल्के से पीटना भी शुरू कर दिया। कहां चले गए थे आप, कहां? ये सुन के कर्नल साहब के भी आंसू निकल आए। विनय का पता चल गया था। अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। खूब बरसी, खूब। जब बारिश थमी तो चिया ने क्यारियों के पास जाके देखा। लाल रंग की मखमली बीर बहोटी उसको मिल गई थी। कांच की शीशी में बंद किए चिया गा रही थी, बीर बहोटी पंजे खोल तेरे घर में चोर ही चोर। रानी ने सोच लिया था कि वो भी विनय को ऐसे ही कांच की बोतल में बंद कर देगी। एक बार घर तो आने दो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी के साथ ही यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3 यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि पिछले इस 1 साल में मेरे साथ जो आपने सफर किया, कहानियों का सफर, नई नई भावनाओं, नए नए लम्हों, नई नई जगहों का सफर, उसमें आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। मुझे उम्मीद है कि मेरी मंडली, जो राइटर्स की मंडली है दिल्ली, मुंबई और शहरों में, जिनको मैं ट्रेन करता हूं और बदले में बहुत कुछ सीखता हूं, उनकी लिखी कहानियां आपको उतनी ही अच्छी लगी होंगी जितनी सीजन 2 में लगी थी। आपने इतना प्यार दिया, इतने संदेश भेजे, दूर दूर से फोन कॉल किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यही मोहब्बत मुझको कहानियां सुनाते रहने की ऊर्जा देती है। दोस्तों, सीजन 3 का ये सफर तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम अगले पूरे महीने एक मेले में जा रहे हैं। जी हाँ, यादों का एडिट बॉक्स का मेला है। इस मेले में अपनी लिखी हुई 3 कहानियां मैं रोज आपको सुनाऊंगा अगस्त के पूरे महीने। मुझे उम्मीद है कि इस मेले में आप भी मुझसे टकराएंगे, आपसे मुलाकात होगी और कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। मुझे भी बताइएगा फेसबुक के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, कि क्या हमारी कहानियों ने आपकी जिंदगी को किसी तरह से छुआ? क्या हमारी कहानियों ने आपकी जिंदगी को बदला, आपको अलग तरीके से सोचने को उकसाया? क्या हमारी कहानियों ने आपकी जिंदगी पे कोई अच्छा प्रभाव डाला कि नहीं? तो दोस्तों, संपर्क में रहिएगा, गायब मत हो जाइएगा, और मैं भी गायब नहीं होऊंगा। इस पूरे महीने मिलेंगे हम YKIB मेला में। सुनते रहिए यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।